बरसात के मौसम में फूलों की बहार होती है। देखिए भर भर के फूल सारे पौधे में है, कोई भी ब्रांच खाली नहीं है। चाहे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, सब में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है कि क्या कहने हैं। इस समय गार्डन का लुक ही कुछ अलग रहता है। लेकिन क्या करें, कटिंग लगाने का समय अभी ही है। कौन सा मैं ब्रांच काटूं कि जिसमें फ्लावरिंग ना हो। सारे ब्रांच में ही भर भर के फूल है। कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम इसी समय होता है और कटिंग लगाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि अगर ब्रांच को काटती हूँ तो साथ में फ्लावर भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए कौन सा ब्रांच काटूं सोच रही हूँ। लेकिन कटिंग भी लगाना ज़रूरी है। लेकिन मैं आज आपसे कटिंग लगाने का नहीं, बल्कि जो जो कटिंग लगाई हूँ उसका अपडेट आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे प्लांट की कटिंग में 1 महीना पहले ही लगाई थी और उसका रिज़ल्ट मैं आज दिखाती हूँ। एक ही महीना में इतना बढ़िया रिज़ल्ट आया कि क्या कहने, क्योंकि बारिश बीच बीच में हो ही रहा था, जिसके कारण से कटिंग बहुत अच्छा सक्सेस हो गया है। गर्मी के कारण बहुत सारे मेरे कटिंग ख़राब हो गया था, लेकिन बहुत सारे कटिंग मेरे चल भी पड़े हैं। आज मैं आपसे कटिंग अपडेट दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए ये है मेरा टेक्सास सेज का प्लांट। मैं इसकी कटिंग लगाई हूँ, 3 कटिंग लगाई हूँ, तीनों में मेरे सक्सेस हो गए हैं। देखिए छोटे से ही पोट है, मेरा चॉकलेट का डब्बा है, उसमें मैं कटिंग लगाई हूँ। 3 कटिंग मेरा सक्सेस हो गया और कटिंग में ही देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। उसके बाद देखिए ये हनी शकल का प्लांट है, इसका एक प्लांट मेरा सक्सेस हुआ। गर्मी के कारण मेरे बहुत सारे कटिंग ख़राब भी हो गए, लेकिन ये मेरा प्लांट मदर प्लांट से मैं इसकी कटिंग तैयार की हूँ। एक कटिंग मेरा तैयार हो गया है। बस मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे गार्डन में 1 से 2 प्लांट तैयार हो गया है। उसके बाद देखिए ये है एकलीफा का प्लांट। एकलीफा का प्लांट की कटिंग तो फ्रेंड कभी ख़राब ही नहीं होती है। मैं गौर करती हूँ जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं सब की कटिंग हमेशा ही सक्सेस कर जाता है। फ्लावरिंग प्लांट कुछ कुछ नखरे वाले होते हैं जिसकी कटिंग हमेशा सक्सेस नहीं होती है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ इस रेनी सीज़न में जो मेरे पास रेयर प्लांट है या फिर जो मेरे पास एक ही है उसकी मैं कटिंग लगा के 1 से 2-4 प्लांट तैयार कर लूँ। उसके बाद देखिए ये भी है फ्लावरिंग प्लांट, इसकी भी मैं कटिंग लगाई हूँ। इसके वाइट वाइट नोट जैसे फ्लावर होते हैं। इसकी मैं मदर प्लांट की पिंचिंग करके कटिंग लगाई थी फ्रेंड। देखिए ये भी सक्सेस हो गया है। छोटे ही पॉट में इसमें एक बार फ्लावरिंग भी हुई थी। हिबिस्कस के प्लांट में देखिए कटिंग में थोड़े थोड़े पत्तियाँ भी ग्रो होना शुरू हो गया है। हिमेलिया की कटिंग में देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गया। साथ में ये देखिए हिबिस्कस है, हिबिस्कस में कलियां भी बनना शुरू हो गया है। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा कलर का हिबिस्कस है। मुझे तो लग रहा है ये वाइट है, लेकिन जब तक फ्लावरिंग खिलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा कटिंग है। लेकिन देखिए छोटे से ही पोट में इसमें कलियाँ भी बनना शुरू हो गया है। उसके बाद ये डेविल्स बैकबोन का है। उसके बाद बहुत सारी मैं कटिंग लगाई हूँ फ्रेंड। देखिए जिसमें से देखिए ये है क्रोटोन का। एक ही पोट में देखिए 2-3 कटिंग है। ये है अजवाइन का। अजवाइन का भी कटिंग कभी फेल होता ही नहीं है। अडेनियम की भी मैं बहुत सारी कटिंग लगाई थी, कम से कम 8-10 लगाई थी, लेकिन 4 मेरे सक्सेस हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यह प्लांट हमारी तरफ बहुत कॉस्टली मिलता है। एक ही 2 प्लांट से 3 प्लांट से मैं बहुत सारे प्लांट तैयार कर ली हूँ। इसके सीड भी बने हैं फ्रेंड। सीड से भी मेरे देखिए कुछ कुछ प्लांट ग्रो हो गया है, लेकिन रिजल्ट कहाँ तक मुझे सफलता इसमें मिलती है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले भी मैं सीड से ग्रो की थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ पता नहीं क्यों अपने आप सारे के सारे ख़राब हो गया। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ यह बड़ा होता है या फिर से ख़राब हो जाता है। अभी तो छोटा छोटा देखिए सब में थोड़ा थोड़ा ग्रो हुआ भी है, थोड़ा थोड़ा बेबी प्लांट तैयार भी हो गया है। इसमें कम से कम 10-15 प्लांट से कम नहीं होगा। इधर देखिए थम्बजिया का कितना सारा प्लांट है। हमको लगता है कि 10 प्लांट से कम नहीं होगा। एक छोटे से पॉट में चॉकलेट के डब्बे में लगाई हूँ, सब के सब सक्सेस हो गया। इसकी भी कटिंग रेट 100% होती है, जल्दी कोई भी कटिंग ख़राब नहीं होती है। ये देखिए अलमंडा का कटिंग है। अलमंडा के भी कटिंग देखिए मेरा कितना अच्छा से सबका ग्रोथ है। अब मैं सबकी रिपोर्टिंग करूँगी। जितने भी मेरे कोलियस के प्लांट थे सबको मैं हटा दी हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं सबके छोटे छोटे साइज़ के कटिंग करके मैं फिर से इसका न्यू प्लांट तैयार कर ली हूँ। सब लेके सा हो गया, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सबको हटा दी हूँ। देखिए अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी कटिंग जब भी लगाइए तुरंत ही इसका कटिंग सक्सेस हो जाता है। कभी भी ये स्ट्रेस में भी नहीं जाता है। मैं तो इसकी कटिंग हमेशा लगाते रहती हूँ। 12 महीना में कभी भी इसकी कटिंग लग जाती है। छोटे छोटे डब्बे में ही मैं कोलियस के प्लांट को लगाती हूँ। देखिए छोटा साइज में कितना खूबसूरत लग रहा है। एक ही पोट में मैं 3-4 कटिंग लगा दी हूँ, जिससे कि ये बूसी देखने में लगता है। और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा ऊपर की पिंचिंग करते रहूँगी, जिससे कि छोटा ही प्लांट यह देखने में बूसी लगे।
ये देखिए येलो टिकोमा का प्लांट है, इसकी कटिंग में लगाई हूँ, छोटी छोटी पत्तियाँ भी इसकी निकल आई है। जब भी कटिंग लगाए फ्रेंड, रिपोर्टिंग करने की हड़बड़ी ना करें, क्योंकि रिपोर्टिंग करने का जब भी हम हड़बड़ी करते हैं तो प्लांट खराब हो जाता है। रिपोर्टिंग तभी करें जब उसमें अच्छी तरह रूट बन जाए। जिस प्लांट में कटिंग में अच्छी तरह रूट बन गया, मैं उसी की रिपोर्टिंग करूँगी, वरना सबको अभी रहने दूँगी। ये देखिए, ये है क्रैनबेरी हिबिस्कस। अभी बहुत सारे पोट में अपने आप ये ग्रो हो गया है। इसी समय यह अपने आप ग्रो हो जाता है और दुर्गा पूजा के लगभग में हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। यह क्रैनबेरी हिबिस्कस सीड से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और साल भर नहीं चलता है, अपने आप ये ख़राब हो जाता है। फिर जब इसका सीज़न आता है तो अपने आप ये किसी किसी पोट में ग्रो होने लगता है। देखिए, इसके 3-4 प्लांट अभी मैं देखी हूँ, छोटे छोटे बेबी प्लांट, सबको अलग करके सेपरेट पोट में लगा दी हूँ। ये था मेरा कटिंग अपडेट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये सब प्लांट यदि आप नर्सरी से लाने जाइएगा तो एक एक प्लांट का दाम कम से कम 40 रुपया से कम नहीं होगा। लेकिन देखिए, मैं फ्री के कितने सारे प्लांट तैयार कर ली हूँ। आप भी रेनी सीजन में इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।